दोस्तों इंडिया जी के से टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। दोस्तों क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना दोस्तों, कांग्रेस एक राजनीतिक दल था, बहुत बड़ा एक राजनीतिक दल था। तो भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो याद रखना इसका राइट आंसर है आपका जेबी कृपलानी। दोस्तों जेबी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों इन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी कहा जाता था। 1947 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ये रहे थे जब भारत को आज़ादी मिली थी। तो यहाँ पर दोस्तों चित्र में आप देख सकते हैं, यह थे जेबी कृपलानी जी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमांकन किसने किया था? याद रखना दोस्तों, भारत और जो पाकिस्तान है, यानी कि जो भारत है, इसमें भी आप देख सकते हैं, जो पाकिस्तान और जो भारत है इसके मध्य जो सीमांकन हुआ था वो किसने किया था? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोस्तों सर सिरिल रेडक्लिफ ने दोस्तों इस सीमा का निर्धारण किया था। तो याद रखना दोस्तों, भारत और जो पाकिस्तान के मध्य की सीमा है उसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। रेडक्लिफ लाइन उसे कहते हैं। इसका जो सीमांकन किया था दोस्तों वह सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। सन 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ ने दोस्तों भूमि का यह सीमांकन किया था। याद रखना कब किया था? सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय दोस्तों इसका सीमांकन किया था। इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अकबरनामा किसने लिखा? तो याद रखना यहाँ पर अकबरनामा दोस्तों अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल दोस्तों यह है दोस्तों अबुल फजल, और दोस्तों ये हैं आपके अकबर। अकबर दोस्तों अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए, और अकबर जो अब्दुल फजल है वह इन्हें अकबरनामा दे रहे हैं। दोस्तों अबुल फजल ने दोस्तों अकबरनामा एवं आयन अकबरी जैसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वह लिखी थी। अबुल फजल दोस्तों अकबर के जो नवरत्न थे, आप सभी जानते होंगे दोस्तों अकबर के नवरत्न हैं, उन्हीं नवरत्नों में से एक रत्न थे अबुल फजल। बात करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, शिवाजी का जो राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? मराठा साम्राज्य के महान राजा, महान शासक शिवाजी दोस्तों, जिनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, रायगढ़ जो किला है दोस्तों, ये है आपका रायगढ़ किला। इसी रायगढ़ किले में जो स्थित है आपके महाराष्ट्र में, इसी महाराष्ट्र में रायगढ़ किले में दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों राज्याभिषेक शिवाजी का यहाँ पर हुआ था दोस्तों 6 जून 1674 ईस्वी को दोस्तों यहाँ पर रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। यह थी दोस्तों शिवाजी की स्टेचू प्रतिमा है दोस्तों, शिवाजी की प्रतिमा, और ये है आपका रायगढ़ दुर्ग। इसी दुर्ग में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। बात करते हैं दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं आपके। सुरेंद्र नाथ बनर्जी दोस्तों इंडियन लेबर फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? याद रखना, इंडियन लेबर फेडरेशन की स्थापना आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन लेबर फेडरेशन की स्थापना की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, भारत में दास प्रथा कब अवैध हो गई? यानी कि जो भारत में दास प्रथा थी दोस्तों वह कब अवैध घोषित किया गया था? तो याद रखना दोस्तों, दास प्रथा क्या होती है? दास प्रथा होती है दोस्तों जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि अंग्रेज हुआ करते थे, तो अंग्रेज जो होते थे वह भारतीयों को एक प्रकार से दास बनाकर ले जाते थे और उनसे काम करवाते थे। उसके बदले वो मजदूरी उन्हें नहीं दिया करते थे और उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे काम करवाया जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बंदी बने हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यह थी दास प्रथा, जिसमें बिना इच्छा के व्यक्तियों को बंदी बनाकर उनसे काम करवाया जाता था। काम के बदले उन्हें जो पैसे हैं वह नहीं दिए जाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा 1843 को भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो याद रखना, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है वो किसके माध्यम से लागू की गई? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा आज हम ग्रहण कर रहे हैं अंग्रेजी शिक्षा, तो वही अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगला है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? याद रखना दोस्तों, पानीपत की जो सेकंड लड़ाई हुई थी वह किसके बीच हुई थी? बात करेंगे फर्स्ट लड़ाई पर भी, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे अभी सेकंड लड़ाई। तो जो पानीपत की सेकंड लड़ाई थी वह किसके बीच हुई थी? याद रखना, अकबर और हेमू। दोस्तों अकबर और हेमू, दोस्तों अकबर और हेमू, दोस्तों याद रखना अकबर और हेमू के मध्य दोस्तों पानीपत की सेकंड लड़ाई हुई थी। यह लड़ाई हुई थी दोस्तों 5 नवंबर दोस्तों 1556 ईस्वी को। दोस्तों 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान, जो कि हरियाणा में स्थित है आपका पानीपत का मैदान, उसी पानीपत के मैदान में अकबर और हेमू के मध्य पानीपत की सेकंड लड़ाई हुई थी। बात करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ? याद रखना दोस्तों, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ? तो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 को दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 को दोस्तों मुंबई से दोस्तों थाने के मध्य, मुंबई से दोस्तों थाने के मध्य जो प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था वह निर्माण हुआ था मुंबई से थाने के मध्य 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के मध्य प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। रेल लाइन दोस्तों भारत का एक सबसे बड़ा एक परिवहन का साधन है, जिसके माध्यम से बहुत भारी जो माल होता है, लोडिंग का माल होता है, वह परिवहन किया जाता है। सस्ता भी पड़ता है और सुगम माध्यम भी है।
बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? याद रखना दोस्तों, भारत में जो आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता है वह किन्हें कहा जाता है? तो याद रखना लॉर्ड थॉमस मेकाले, जिन्हें मेकाले भी कहा जाता है। लॉर्ड थॉमस मेकाले को दोस्तों भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना सामान्य नॉलेज की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है। कभी पूछे तो दोस्त पूछे या एग्जाम में पूछे तो बताना लॉर्ड थॉमस मेकाले। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने की थी आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती। कभी हम बात करेंगे टोटल स्वामी दयानंद सरस्वती पर। आप अगर आपको चाहिए इन पर भी वीडियो तो आप कमेंट में छापना कि हाँ हमें स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ना है, तो मैं उसके लिए आपको वीडियो ला दूंगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? याद रखना दोस्तों, वेदों की ओर लौटो इंपोर्टेंट नारा है और यह नारा आपका किसने दिया था? तो याद रखना दोस्तों, यह नारा दिया था आपका किसने है? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के माध्यम से यह नारा दिया गया था। दोस्तों मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। दोस्तों कहाँ पर की थी? मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। याद रखना दोस्तों, मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। वही दोस्तों बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे, या फिर कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद थे। दोस्तों उनके जो गुरु थे वह कौन थे? याद रखना रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। वही बात करें कि रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था वह क्या था? तो याद रखना गजाधर चट्टोपाध्याय इनका जो मूल नाम था वह था। याद रखना रामकृष्ण परमहंस किनके गुरु थे? तो याद रखना किनके थे दोस्तों, कमेंट में छापिए। तो दोस्तों स्वामी जो विवेकानंद थे उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। बात करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये दोस्तों आपके तानसेन, इंपॉर्टेंट दोस्तों अकबर बिरबल जो नाटक आता था उसमें तो आप सबने तानसेन जी को देखा होगा, तो वही तानसेन है ये। दोस्तों महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, महान जो संगीतज्ञ थे तानसेन जी वह किसके दरबार में रहते थे? याद रखना अकबर के दरबार में रहा करते थे। इन्हीं के दरबार में दोस्तों ये एक नवरत्नों में से शामिल एक नवरत्न थे। मुगल काल की जो राजभाषा थी वह कौन सी भाषा थी? तो याद रखना मुगल काल में दोस्तों जो पारसी भाषा थी वह राजभाषा हुआ करती थी। दोस्तों जो सम्राट अकबर बाबर थे, दोस्तों सम्राट जो बाबर थे वह अफगानिस्तान से आए थे, इसीलिए जो पारसी भाषा थी वो उनकी मुगल काल की राजभाषा हुआ करती थी। बात करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली? दोस्तों किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली? याद रखना यहाँ पर पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल दोस्तों 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। इसी लड़ाई में लड़े थे बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य इसी युद्ध में लड़ाई हुई थी। और इसी युद्ध के बाद दोस्तों जो भारत था उसमें किस मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी? उसी भारत में दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 21 अप्रैल 1556 में, जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी उसी में दोस्तों भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, नींव डल गई थी। याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हल्दीघाटी युद्ध कब लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों राजस्थान के इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में हल्दीघाटी युद्ध दोस्तों महाराणा प्रताप दोस्तों महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य दोस्तों 18 जून 1576 को दोस्तों 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। हल्दीघाटी के मैदान में यह युद्ध हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पद्मावत पुस्तक के रचयिता कौन है? पद्मावत जो पुस्तक है दोस्तों वह किसने लिखी? तो याद रखना ललित मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत पुस्तक थी वह लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद। दोस्तों दिल्ली में जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली में जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसका निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने दोस्तों दिल्ली में जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है दोस्तों उसका निर्माण करवाया था। बात करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। तो याद रखना दोस्तों किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से याद रखना, कभी एग्जाम में पूछेगी किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है तो औरंगजेब, वहाँ पर आप कमेंट में छाप देना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगला है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? वहीं दोस्तों मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? याद रखना बालाजी विश्वनाथ को मराठा जो साम्राज्य था उसका दूसरा संस्थापक कहा जाता था। वहीं दोस्तों याद रखना कमेंट में छापिए दोस्तों कि मराठा साम्राज्य का जो प्रथम संस्थापक है वह कौन है? मराठा साम्राज्य का जो प्रथम संस्थापक है वह कौन है? वहीं दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? याद रखना शिवाजी की साम्राज्य की जो राजधानी थी वह रायगढ़ में थी। मैप में मैंने चित्र में आपको बताया था शिवाजी का जो किला था वह जो रायगढ़ का पोर्ट था दोस्तों वह उसी पोर्ट में दोस्तों शिवाजी की साम्राज्य जो मराठा साम्राज्य था उसकी राजधानी हुआ करती थी। बात करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जो पृथ्वीराज विजय है दोस्तों उसके लेखक है आपके जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक है आपके जयानक। वहीं दोस्तों प्रसिद्ध जो चेतक घोड़ा था दोस्तों, प्रसिद्ध जो चेतक घोड़ा था वो किसका घोड़ा था? तो याद रखना महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध चेतक घोड़ा हुआ करता था।
बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले मैं आपको एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपके लिए, क्योंकि दोस्तों जो महाराणा प्रताप का जो प्रसिद्ध हाथी था वह कौन सा था। तो याद रखना, उसका कमेंट में आंसर जरूर छापना कि जो महाराणा प्रताप का जो प्रसिद्ध हाथी था दोस्तों, जो हाथी था उसका क्या नाम था। तो याद रखना उसका हाथी का जो नाम था वह था दोस्तों रामप्रसाद हाथी। ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर बताना कि आपका नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।